वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको एक पोएम पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। तो सबसे पहले हम इसका कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आपको दिखा देते हैं ताकि पोएम समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वर्ड मीनिंग पहले नोट कर लीजिए। ये वर्ड मीनिंग है, आपको नोट करना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो वर्ड आपको नहीं आ रहा है उसका मतलब आप उसके सामने लिख लेंगे ताकि पोएम समझने में आपको ईजी होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोएम। विलियम शेक्सपियर के द्वारा यह लिखा पोयम है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि विश्व को कंपेयर किया गया स्टेज से। स्टेज का मतलब होता है जहां पर नाटक होता है ना, तो जो स्टेज बना होता है सारे कलाकार अपना अभिनय करते हैं, वही स्टेज विश्व को बताकर एक कंपेयर किया गया जो कि काफी अच्छे से बताया गया। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पोयम अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। मेयरली मतलब सिर्फ और केवल, तो ये विश्व का एक स्टेज है और यहाँ पर जितने भी मनुष्य जाती हैं चाहे वो मेन हो या वीमेन हो, वे सिर्फ एक प्लेयर है। प्लेयर मतलब अभिनय करने वाले। तो जैसे नाटक में किरदार जो होता है अपना प्ले करता है, उसी तरह इंसान जो है यहाँ पर इस धरती पर आता है और अपना अभिनय करता है, मतलब कि जो उसको काम दिया गया है वो करता है और फिर चला जाता है। आगे लाइन में लिखा है दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस। नाटक में आप देखते होंगे कलाकार को आते हुए और फिर जाते हुए। एंट्रेंस मतलब आना और एग्जिट मतलब चले जाना। तो मनुष्य भी जन्म लेता है मतलब कि एंट्रेंस, और मर जाता है मतलब कि एग्जिट। एंड वन मैन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। और एक मनुष्य अपने जीवन में कई तरह के रोल को निभाता है। तो इसी के बारे में दिया गया है हिज एक्ट्स बीइंग सेवन एजेस, मतलब कि मनुष्य को 7 भागों में उसके जो मनुष्य का जो काम है वो 7 भागों में बांटा गया है। अब चलिए एक एक पार्ट को देखते हैं कि किस एज में क्या करता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड वर्किंग इन द नर्स आर्म। इन्फेंट मतलब होता है शिशु, तो सबसे पहले वो शिशु के रूप में धरती पर आता है, जन्म लेता है। और म्यूलिंग मतलब होता है रोना, और पंगिंग मतलब होता है मीटिंग करना। तो बच्चा जन्म कहाँ लेता है, तो ओबियसली हॉस्पिटल में, जब वो नर्स या दाई कर सकते हैं उसके बाहों में जब जन्म लेता है तो वो रोता है और वो मीटिंग करता है। इसके बाद क्या होता है, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। अब वो एक स्कूल बॉय हो गया, ऐसा स्कूल बॉय जिसको हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत रहती है। सारे बच्चों को उस एज में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, चाहे टीचर्स से हो चाहे अपनी पढ़ाई से हो। विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। तो सैचल का मतलब स्कूल बैग होता है, जो बच्चे अपने कंधे पर बैग को रखते हैं और सुबह जब वो निकलते हैं तो उनके चेहरे पर काफी चमक होती है। क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अनविलिंगली मतलब कि इच्छा ना करना, और क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे रिंग कर चलना, तो बिल्कुल स्नेल की तरह। तो इस एज में क्या होते हैं, बच्चे जिनको इच्छा नहीं करती है स्कूल जाना, वो सुबह स्कूल के लिए तो निकलते हैं लेकिन काफी धीरे धीरे वो चलते हैं ताकि लेट से स्कूल पहुंचे, या फिर दिखाते हैं ये कि उनको स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड देन द लवर। अब स्टेज आता है जब वो एडल्ट हो जाते हैं। एडल्ट हो जाते हैं तो वो लवर लवर बन जाते हैं, मतलब प्रेमी हो जाते हैं। शाइनिंग लाइक फ्यूरेंस। फ्यूरेंस मतलब होता है भट्टी। तो अब इस एज में क्या होता है, उनके खून गर्म हो जाता है, मतलब कि खून गर्म का मतलब कि अब उसमें जोश भर जाता है। जब यंग होते हैं तो जवानी का जोश भर जाता है। एंड देन सॉरी विथ अ वॉफुल बलाड मिड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। तो वॉफुल मतलब होता है दुखी, बलाड का मतलब होता है एक तरह का पोयम या स्टोरी। तो अब क्या करते हैं, वो जब भी दुखी होते हैं तो वो एक पोयम या कहानी लिखते हैं। किसके ऊपर लिखते हैं, अपनी प्रेमिका के खूबसूरती के तारीफ में। देन अ सोल्जर। अब सोल्जर का मतलब होता है कि वो अवस्था जब हम कुछ मेरे हम लोग के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जैसे जॉब की या कोई काम करना या अपने परिवार का पालन पोषण करना, तो उस टाइम वो सोल्जर्स। सोल्जर्स मतलब सिर्फ सिपाही नहीं, एक वर्किंग मैन फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ एंड बियर्डेड लाइक द बर्ड। तो ओथ्स मतलब होता है एक तरह का कसम खाना, मतलब कि वो अवस्था जब हम क्या होते हैं कि जवानी के जोश में, मतलब कि कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। ठीक है, और उस टाइम हमारा जो ये दाढ़ी होता है, बियर्ड, वो काफी स्टाइलिश हो जाता है। और हमारे अंदर देखिए, पॉड का मतलब होता है
चीता, तो चीते जैसी फुर्ती आ जाती है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल। तो जेलस मतलब समझते हैं ईर्ष्या होना, और ऑनर मतलब सम्मान। तो मतलब कि इस अवस्था में क्या होता है कि अगर कोई हमारा इंसल्ट कर दे या हमारे सामने किसी दूसरे की तारीफ कर दे, तो हमें काफी जेलस वाली फील होती है, ईर्ष्या होती है। और इस अवस्था में क्या होता है कि हम लोग किसी से भी लड़ाई करने के लिए, क्वारल मतलब फाइट करने एकदम रेडी रहते हैं, थोड़ी सी बात पर हम लोग लड़ झगड़ लेते हैं। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। रेपुटेशन मतलब होता है अपनी प्रतिष्ठा। तो अपनी प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा प्यारी होती है कि अपने आप को हम लोग प्रॉब्लम्स में भी डाल लेते हैं। ठीक है, कैनन्स मतलब होता है तोप, तो यहाँ तोप का मतलब होगा कि अपने आप को प्रॉब्लम में डाल देना। एंड देन द जस्टिस। अब नेक्स्ट स्टेज आता है जस्टिस। जस्टिस मतलब होता है कि जब हम वर्क कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, तो हमारे अंदर काफी एक्सपीरियंस आ जाती है। अब हमारे अंदर सही गलत की चीजों को परख करने की क्षमता आ जाती है। जस्टिस मतलब न्याय करने की क्षमता आ जाती है कि क्या सही है और क्या गलत। इन फेयर राउंड बेली विथ अ गुड कैप ऑन लैंड। अब जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर क्या होता है कि बेली, बेली में तो होता है पेट, तो हमारा पेट जो है वो काफी और निकल जाता है, काफी निकल जाता है। और जो बॉडी होती है, चेहरा होता है, उस पर झुर्रियां भी आ जाती है। विथ आई सेवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। आई सेवियर का मतलब, सेवियर मतलब होता है कठोर, लेकिन यहाँ मतलब हो रहा है कि हमारी आंखें अब सही गलत पहचानने के लिए प्रयुक्त उपयुक्त हो जाती हैं। और हमारा जो बियर्ड होता है, दाढ़ी होता है, वो फॉर्मल कट होता है, मतलब कि अब हम उतना स्टाइल पर ध्यान नहीं देते। फुल ऑफ वाइज सॉ एंड मॉडर्न स्टैंड्स। इसमें का मतलब हुआ कि अब हमारे अंदर जो है इतनी एक्सपीरियंस हो जाती है कि हम दूसरों को भी अब एडवाइस देना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि गाइडेंस करना हम शुरू कर देते हैं। एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट। और इसी तरह से हमारा यह जो अभिनय है, पार्ट है, वो चलता रहता है। द सिक्स एज शिफ्ट इन टू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटलून। अब छठवीं अवस्था ये होती है कि हमारा शरीर जो है थोड़ा झुकने लगता है, और पेंटलून का मतलब होता है जो पैंट हम पहनते हैं, अब वो हमारे ना टाइट नहीं होती, ढीली पड़ने लगती है, मतलब कि शरीर थोड़ा वीक होने लगता है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, मतलब कि उस टाइम आंखें थोड़ी कमजोर होने लगती है, और उस अवस्था में हम चश्मा लगा लेते हैं। और पाउच का मतलब होता है एक थैला, मतलब आप लोग देखेंगे बुजुर्ग लोग एक थैला लटका कर चलते हैं। हिज यूथफुल होस्ट वेल सेव्ड वर्ल्ड टू वाइड। तो होस्ट का मतलब देखिए वो चीज है जो हम यंग थे तब यूज करते थे। तो मान लीजिए हम जो भी अपना शर्ट यूज कर रहे हो या जो भी कपड़ा यूज कर रहे हो, अब क्या होने लगता है, वो ढीला होने लगता है, और जो हमारी टांगे होती है वो पतली हो जाती है। मतलब कि कोई भी कपड़ा, जैसे मान लीजिए अभी हम जींस पहन रहे हैं, तो उस टाइम ये फिटिंग नहीं होगा। फोर हिज स्ट्रंग सैंक एंड हिज बिग मेनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल। मैनली, सॉरी मैनली, मैनली मतलब होता है मर्दाना। तो हमारी जो मर्दाना जैसी आवाज होती है, अब क्या होती है, वो बदलने लगती है, बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाती है। जिस पाइप्स एंड विसल इन साउंड। तो जिस तरह से पाइप से या फिर विसल, सीटी से जिस तरह से आवाज आती है, उस अवस्था में हमारी आवाज कुछ ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि कोई पाइप से या फिर सीटी मुंह से निकल रहा हो। लास्ट स्किन ऑफ ऑल that ends his स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। अब सबसे आखिरी अवस्था के बारे में बता रहा है, जब मनुष्य मृत्यु के काफी करीब होता है। तो जो भी हम लोग करते हैं अपने लाइफ में, अब क्या होता है, वो इतिहास बन जाता है। हिज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लियन। ऑब्लियन का मतलब देखिए वैसी अवस्था जब हमको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है ना कि हमारा दूसरा बचपन स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा, आप उसको कहीं भी लेकर जाएंगे तो वो बता नहीं सकता कि वो कहाँ पर है। तो उस अवस्था में इंसान क्या होता है कि बिल्कुल एकदम बच्चों जैसा हो जाता है। अब उसे ये नहीं पता चलता कि वहाँ कहाँ पर है, क्या कर रहा है। सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। सेंस का मतलब होता है कि बिना के बिना। तो उस अवस्था में मनुष्य के पास ना उसकी दांत होती है, ना उसकी आंखें होती हैं, आंखें कमजोर हो जाती है, और ना टेस्ट का वो फील कर पाता है, और हर चीज लगभग उसका खत्म होने वाला होता है, मतलब कि वो मृत्यु के एकदम करीब होता है। तो ये पोयम था। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर
हमें हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।